बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौक़ीत में आज हम लोग अस्र के वक्त की तखरीज करेंगे। मिस्ल अव्वल और मिस्ल सानी। मिस्ल अव्वल पता है असर शाफ़ई है और मिस्ल सानी असर हनफी है। तो ऑन कर दे। इसमें जो चीज़ अहमियत रखती है वो है बौदे कौकब। अब देख लीजिए हम लोग आज इंशाअल्लाह वक्त असर की तखरीज करते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम प्रैक्टिस करते हैं वही वाली जो कि जो कि ज़ुब्दतुत तौक़ीत में दिया हुआ है 13 मई। ये मिस्ल सानी करते हैं, छोड़ें, कोई शाफ़ई तो है नहीं, क्यों टेंशन लें हम लोग हैं। अपना काम करते हैं, दुनिया अपना कर रही है, हम क्यों अपना नहीं करें। बेशक बेशक। तो मिस्ल सानी ये असर हनफी है 13 मई। अब ये सब काम आप लोगों को कर लेना है, लेकिन इसमें सबसे अहम जो है ये बोदे कौकब है, क्योंकि मैंने बताया कि बोदे कौकब जो है गुरूब व तुलू का सेम है 90-49, और बोदे कौकब फजर व इशा का भी एक ही है 108। ठीक है, लेकिन बोदे कौकब जो है असर का हर रोज का अलग अलग। अब हर रोज का अलग अलग है तो कितना काम बढ़ गया है ना। तो इसलिए ये काम बहुत बढ़ गया, तो इन माहिरीन ने हिसाब लगा करके रोजाना की एक जदवल तैयार कर दी है आसानी के लिए, है ना। उसका जो फार्मूला या कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे, तो आप लोग भी हिसाब करके निकाल सकते खुद से। लेकिन जब जदवल सामने है तो हमको तो कुछ काम ही नहीं, हम खाली निकाल लेंगे वहां से। लेकिन उससे निकालने के लिए भी थोड़ी सी अक्ल चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। देखिए 13 मई को असर का वक्त निकालना है, तो इसका बोदे फौकानी लिया है 10-12, है ना। ये हिसाब कर लीजिए और हम लोग हिसाब कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये बोदे फौकानी 10-12, बोदे फौकानी से ही बोदे कौकब मिलता है। तो 10-12 का बोदे कौकब हमें मालूम करना। इन्होंने दिया है 65-21। ठीक है, देखते हैं पहले हम जदवल से बोदे फौकानी असर का निकालने के लिए इन्होंने जदवल तैयार कर दिया। आके देखिए यहाँ पे, ये तो मैलो तादील की जदवल है, ये है। अब ये इसमें देखेंगे, ये बड़ा गंजलक हिसाब है, इसमें बहुत जो है हिसाब किताब है। देखिए इसमें नीचे से ऊपर जो जा रहा है, देखिए सिफर से शुरू है, बोदे फौकानी लिखा है ना यहाँ पे। तो इसका इधर भी देखना है और इधर भी देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए कि बोदे फौकानी में ये दर्जा है, ये जो ऊपर है ना ये दर्जा है, और ये साइड में जो है ना ये दकीका है। दकीका जो है ये देखिएगा 1 2 4 6 होते होते 26 है, और फिर इधर दूसरा 27 से शुरू होते होते कहाँ तक गया 60। दकीका 60 से ज्यादा नहीं होता ना। 1 डिग्री को 60 हिस्से में बांटते हैं, वही दकीका है। लेकिन डिग्री जो है ना अर्जुल बलद और बोदे फौकानी वगैरह में 90 तक होता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये खत्ते इस्तेवा से जो एक तरफ जो है वो 90 का मामला होता है। तो इसलिए इन्होंने बोदे फौकानी में दर्जे को इधर से लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक ले गए 14 तक। ठीक है ना। और 14 के बाद जो है ना, अच्छा ये जो
सिफर दकीका इधर भी दिया हुआ वही चीज, 1 2 3 4 5 6 26 तक है? और फिर 27 से लेकर 60 तक। फिर उसके बाद वहां 14 तक दिया था, यहाँ 15 से शुरू किया, 15 से 29 तक, ये देखिए। उसके बाद 30 से शुरू किया होगा, 30 से 44 तक, 30 से 44 तक, ये 90 तक लेके जाएंगे। ये देखिए 45 से 59 और 60 से 74 है ना ये जी। और उसके बाद 89 ये 75 से 89 89, हाँ। क्योंकि उसके बाद 89 के बाद 90 जो है ना वही 0 है। 89 के बाद क्या है 90 0। ये देख लीजिए, ये है ना 0। तो अब बोदे फौकानी क्या था उस दिन 13 मई का बरीद शरीफ का 10-21 10-21 10-21। तो यहाँ से दर्जा ले लीजिए, ये आ गया दर्जा यहाँ पे, ये 10 है। तो और जरा हजरत ये हाईलाइट कर दे 10-21 कैसे आया हजरत? है 10-12 वो 10-21 नहीं नहीं 10-12 10-12 है ना, फिर देखना जी पड़ेगा, आप लोग इधर उधर कर देना हिसाब किताब। 10-12 है, 10-12 हजरत। 10-12 है। 10-12 है ना, तो हजरत वो 10-12 कैसे आया जी हजरत? 10-12 है। चलिए अच्छा लगा दूं, ठीक है। तो हजरत वो 10-12 कैसे आया हजरत? 10-12 कैसे आया उस पे तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम करेंगे, आप बैठे बैठे यहीं पे। अच्छा 10-12 कैसे आया, ये तो ऊपर 28 और 18 में आप शिमाली शिमाली तो डिफरेंस निकालिए, 10-12 आ जाएगा। अभी नहीं कर रहे हैं उस पे, हम ठीक बोधे है। कौकब मालूम कर रहे हैं कि 10-12 जब बोधे फौकानी है तो 10-12 का बोधे कौकब क्या है, ठीक है। अच्छा और वहीं से जदवल से निकाल 10-12 का, और जब इस तरह तो 10-12 10-12 कहते रहिए, ठीक है। ये देखिए ये 10 है और 12 चाहिए तो यहां से ले लीजिए इधर, ये 12 है, 12 इधर से आ जाइए 10 पे। तो 10 में मिसले सानी लेना है ना, और मिसले सानी का 10 का जो दर्जा दकीका है 65-19, और 19 के बाद जैसे ही सिफर 1 2 बढ़ेगा ना तो 20 हो जाएगा, 20 21 इस तरह। तो 65 दर्जा और ये क्या है हाँ? 21 है ना, 65, ये देखिए 65 21 21 65 दर्जा, वो तो वहां 19 है। हाँ 10 दर्जा सिफर दकीका का होगा, ये सिफर दकीका का है ये वाला। 10 दर्जा 1 का ये है, 10 दर्जा 2 का ये है, 10 दर्जा 3 का ये है, ठीक है। तो 10 दर्जा और 12 दकीका का ये है, और ये है कितना, नाराज हो गया। पैंसठ दर्जा 21 दकीका समझ में आ गया। जी हजरत। हाँ तो हमको पौधे कौकब मालूम हो गया, निकालने का तरीका एकदम एग्जैक्टली सेट हो रहा है।
65 दर्जा 21 दकीका है ना। बस बाकी आगे हिसाब कर लीजिए। तो आइए हम लोग जो है किसी और तारीख का निकालते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। आइए अब बताइए कहाँ का काम करें। मदीना शरीफ का। अजमेर शरीफ का, लखनऊ का, कहाँ का करें। मदीना शरीफ। हजरत ये इसमें मुंगीर का है ना, जी वो जो अवेलेबल है उसका ही करेंगे। वो पीडीएफ में जो अवेलेबल है वही करेंगे, मुंगीर या अजमेर शरीफ या शायद चलिए, मुंगीर का ही अवेलेबल है ना हजरत। बरेली शरीफ का अवेलेबल है तो यही करते हैं। यही तो बोल रहे हैं आप। जी जी हजरत, तो तारीख देखिए, और ले लेते हैं। जी हजरत, हाँ, बरेली शरीफ का करें। बरेली नहीं, शरीफ बम्बई। 13 मई। बरेली शरीफ आज का कर लें क्या। हाँ, ये बेहतर रहेगा। जी हाँ, बरेली शरीफ 19 नवंबर ना। जी। और इसमें तादील मुरव्वज पता है 12-12 है ना जायद। जी। जी। और बरेली शरीफ का अर्ध शुमाली है हैं। और मैल जुनूबी आजकल है 19 नवंबर का मैल। अच्छा, कल तो निकाला था ना मैल 19 नवंबर का। हैं? अच्छा, मिटा दिया हमने काम करके। 19 14। 19-14 आज का मैल है 19-14। क्योंकि मैल जुनूबी है और अर्ध शुमाली है तो यहाँ जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, ठीक है। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 9 और 8, 17 के साथ हासिल 1, 2 और 1 3, 1 4। हजरत 19-14 तो अजमेर शरीफ का है, 19 नवंबर का। जी, अजमेर शरीफ का है 19-14, मैले सबसे जुनूबी। आप लोग जो है ना इधर उधर करेंगे तो इसलिए किसी पर एतमाद करना इस जमाने में मुश्किल हो गया। हजरत मैं लिखा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देख रहे मैं 19-14 लिखा कह हूँ दिया कि इसलिए। हमने लिख दिया। नहीं, ये 19-14 जमाना जो है ये एतमाद का नहीं है। अजमेर शरीफ का, मैं लिखा हूँ इसको। 19-14 ये क्या नाम है, नवंबर, नवंबर की 19 तारीख। मैले शम्स 19-14 देखिए। और ये मैले शम्स जो है ना ये अजमेर शरीफ का, लखनऊ का, हर दुनिया भर का एक ही है। तादील जो है ना वो अलग अलग है। तादील बवक्त तुलू, तादील बवक्त गुरूब, ठीक है। चलिए, ठीक चल रहा है मामला। मैल जुनूबी 19-14, ठीक है। तो ये हो गया बोदे फोकानी। अब हमको यहाँ का असर का वक्त निकालना है ना, असर हनफी। तो 47-35 का बोदे कोकब निकालना है। 47 35। 37-35 का बोदे कोकब। ये है 47 और 35 का निकालना है तो 47 ये हुआ और 35 यहाँ आएगा। ये और 47 कहाँ था, यहाँ पे 1 2 21। 3 छोड़ करके। तो 21। 47 का मिसले सानी है 71 दर्जा। 71 दर्जा है ना, ये मिल गया। जी। 47 का 71 दर्जा और नीचे जाएंगे इसमें। तो 47 दर्जा कितना दकीका है, 35 21। दकीका। तो यहीं आ जाइए, 1 2 1 2 3 ये वाला होगा।
ये है 58, 58, 59, 62, 62, 62, 62। पाँच पाँच हाँ, पाँच वाला जो 5, 5 वाला ये आएगा ना हजरत। 5, हाँ। ये नीचे जाते जाते यहाँ आया ना 3, 6 नंबर पे तो 71 दर्जा 5 दकीका, 71 दर्जा 5 दकीका। अब बोधे कौकब जोड़ देंगे ना, 5, 5, 10 की सिफर हासिल है 1, 3, 1, 4, 7, 1, 8 और 4, 7, 11। ठीक है, इसकी तनसीब कर दीजिए। तो 118 का आधा जो है ना 59 आएगा ना जी, और 40 का आधा 20। अब 118 40 से बोधे कौकब घटा दीजिए, 7105 है ना, ये तो निस्फुल मजमू हो गया। ठीक है, अब ये घटाइए, 7105 ये बोधे कौकब है, तो 10 में से 5 जाए 5, और ये 3 है, 3 में से 0 जाए 3, और ये 8 है, 8 में से 1 जाए 7, 11 में से 7 जाए 4। ये हासिल तफरीक है ना। ये दो चीजें हैं जिसका साइन हमको चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर हम 28 21 का सेकंड लेते हैं, 28 21 का ये 28 है और ये 21 है। दस 0 55 48, 10 0 48 और क्या है 61। अच्छा, मैले जुनूबी 19 14 का ले लीजिए, 19 14, ये 19 है और ये 14 है। ये है ना 10 0 24 94, 10 94 है। उसके बाद क्या है 30। एतमाद कर लूं, चलिए ठीक है। अब हम लेंगे 59 59 20 का निस्फुल 59 20 जो है ना का साइन, और फिर 47 35 का साइन। 59 20 का साइन निकालिए। ये 59 है और ये 20 है, 9 93 45, 7 38। क्लियर कर दूं इसको, 700, उसके 47 35 का भी, ये 47 है और ये 35 है, 9 86 82,
82 82 088। अब फटाफट जोड़िए तेजी से। 8 8 16 1 17 के साथ हासिल 1, 6 1 7 3 10 3 13 8 21, 1 हासिल 2, 8 2 10 4 14 7 21 के 1 हासिल 2, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 5 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 2 7 4 11, 11 के बाद 4 15, 15 8 23 के 3 हासिल 2, 5 2 7 2 9, 3 12 12 6, 18 के 8 हासिल 1, 9 1 10 8 18। तो 88 32 ये वैल्यू है। नौ 88 32। अब निकाल लीजिए आप। और यहाँ पे औकात शर्किया नहीं बल्कि औकात गरबिया से कितना है? है? यहाँ जो आपने इसमें लिखा है, पौधे पौधे कॉकब में से निस्फुल मजमू घटाते हैं ना। पौधे कॉकब में से निस्फुल मजमू घटाते हैं ना। पौधे कौकब में से निस्फुल मजमू घटाते हैं ना। नहीं, पौधे कौकब जो है में पौधे फौकानी में पौधे कौकब जोड़ते हैं जी। तो जो टोटल आता है उसको घटाते हैं। पहले उसको कल तक के जो सवाल मतलब कराए हैं उसी तरीके का तरीका है ना इसका? सब वही तरीका। तो हाँ, इसमें आपने जो कल से डिफरेंस हुआ अभी, आपने जैसे जो मीजान में से निस्फुल मजमू घटाया है, मतलब मीजान में से आपने पौधे कॉकब घटाया है। और कल तक ये कराया था कि पौधे कॉकब में से निस्फुल मजमू घटाया था कल तक। और यही इसमें भी है जो तरीका दिया हुआ है, पौधे कॉकब में से हाँ, निस्फुल मजमू रुक घटाया। जाए। चलो, ये 118। ये मीजान है, इसमें से घटाया है। हाँ, ये मीजान में से नहीं घटेगा। पौधे कॉकब में कितनी? पौधे कौकब में से निस्फुल मजमू घटेगा। 118 वाला 108 वाला जेहन में था। देखिए ये गलती है। सही, एकदम सही पकड़ा इन्होंने। ये देखिए 118 टोटल हो गया मीजान, और उसका निस्फुल मजमू 5920। तो ये 7105 ये पौधे कौकब है। इससे हम निस्फुल मजमू को घटाएंगे, अलग फार्मूला नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ जो है इसको घटाइए तो ये अलग हो जाएगा। पूरा हिसाब अलग हो गया। 5 में से 0 जाए 5, और ये 2, तो 6 में से 2 जाए 4, तो ये 0 हो गया। तो इधर से 1 आएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाए 1, और 7 की जगह 6 हो गया। 6 में से 5 जाए 1, तो हासिल तफरीक हो गया 1145। अब हमारा फर्क यहाँ पे पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा। सही कहा इन्होंने, 1145। इसलिए ये वाला हम पूरा कैंसिल करते हैं। ठीक है, और जब ये कैंसिल होगा तो ये भी होगा कैंसिल। 1145 का निकालिए। इसलिए काम मुकम्मल करने के बाद पहले खुद अपना देखना होता है कि कहाँ गलती हो रही है। गलती होती है। 1145 जो है ना, ये इधर आ जाइए।
और हमको लेना है साइन ना, तो ये हो गया 9 30 88, 9 30 88, उसके आगे क्या है 668। अब फटाफट जोड़िए, 8 दूनी 16, 17 के साथ हासिल 1, और 6 1 7 7 3 10 3 13 है, 13 6 19, ये 7 है, ये 9 है, 19 के 9 हासिल 1, 8 1 9, 4 13, 13 7 20, 6 26 के 6 हासिल 2, 4 2 6 9, 15 5 20, 8 28, 8 हासिल 2, 5 2 7 4 11, 11 4 15, 15 8 23, ये 3 हासिल 2, 5 2 7 2 9, 10 11 12, 2 हासिल 1, 9 1 10 3 13। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू निकालनी है। देखिए बड़ा फर्क आ गया, 9 32 38। अभी भी देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो रही है। चलिए पहले देख लेते हैं, 9 32 38। इधर है 9 32 38, इधर है, ये 9 है ना, 32 39 38 के बजाय। और हमको देखना औकात शर्किया, तो ये 8, हजरत गरबिया के शर्किया, गरबिया के शर्किया, गरबिया गरबिया, गरबिया देख हाँ गरबिया ना। हाँ, दोपहर के बाद गरबिया है ना, 3 बजे, और ये मिनट जो है 38 मिनट 40 सेकंड, यही ना है, 3:38 40 सेकंड। ये हो गया वक्त है उस जगह का। लेकिन अब यहाँ पे तादील भी करनी है, तादील बवक्ते गुरूब निकालना है। हम 19 नवंबर का कर रहे हैं ना, 19 जी नवंबर हुजूर, जी हुजूर। तादील बवक्ते गुरूब जो है 14:39 है ना, और नाकिस है कि जायद है 14:39। तब देख लीजिए गलती तो नहीं हो रही है, 39 नाकिस, तो 40 में से 39 घटाएंगे, एक ही आएगा ना, और 8 में से 4 जाए 4, 3 में से 1 जाए 2, और ये 3:24। और अब इजाफा करिए 12 का ना, बरेली शिफ्ट का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तादील मुरोवज टाइम में इजाफा करना है 12 ना, तो 2 1 3, और ये 1, 4 2 6, 2 1 3, और ये 3:36 13 सेकंड पे असर है बरेली शरीफ का। अब देख लेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हुई। बरेली शरीफ 19 नवंबर का जो टाइम है असरे हनफी, वो क्या है, हाँ, ये है 3:36 13 सेकंड। वैसे ऑनलाइन हजरत 341 आ रहा है, जी, ऑनलाइन चेक करने पे 341 आ रहा है।
हाँ 341, कहीं देख लेना होगा, कहीं गलती तो नहीं हुई। हाँ, वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस वही वो कोऑर्डिनेट्स का होगा ना, फॉर्मूला का भी होगा। हाँ मगर इतना नहीं आना चाहिए, 3-4 मिनट का फर्क नहीं होना चाहिए। हिसाब हमेशा करिए तो एक मरतबा मिला लिया करिए कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। 21, 28, 21, 19, 14। बरेली शेफ का अर्धशमाली 28, 21 ही तो है, हैं? ये 28, 21 है। मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी नहीं आ रही होगी। जी अब आ रही है आवाज। जी चित्र आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, और स्क्रीन भी नजर आ रही होगी, तो सब कुछ जब जी क्लियर हो गया है, जी जी देखिए बरेली शेफ का पूरा हो गया ना, 3:36 मिनट 13 सेकंड पे सारी चीजें मिलाने के बाद अब ये देख लीजिए कि हमारे लिए सब कुछ हो चुका है। यानी क्या करें? सुबह सादिक का वक्त, तुलुए आफ्ताब का वक्त, ज़हवा कुबरा का वक्त, निस्फुन नहार का वक्त, असर का वक्त, और मगरिब और इशा। 6 से 7 चीजें चाहिए होती हैं, 5 नमाज के औकात और एक ज़हवा कुबरा। तो सुबह सादिक, तुलुए आफ्ताब, ज़हवा कुबरा, निस्फुन नहार, असर, मगरिब और इशा। छह हो के 7 हुए। फज्र, तुलुए आफ्ताब, तुलुए आफ्ताब किसी नमाज का वक्त नहीं है, एंडिंग टाइम है। तो हमको फज्र का सुबह सादिक का टाइम चाहिए होता है 1, और तुलुए शम्स का टाइम 2, ज़हवा कुबरा 3, निस्फुन नहार क्योंकि ये जोहर का टाइम होता है, और असर 5, और मगरिब 6, और इशा 7 हो गया कि नहीं काम? 7 के फार्मूले भी हो गया। फार्मूले सबको पता है, अपने अपने अल्फाज में फार्मूला लिख के बताइए हमको। सभी लोगों से ये कहना है कि 7 टाइम का फार्मूला लिख के लाइए। ठीक है, फार्मूला ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इसको समझिए, और अपने अल्फाज में लिखेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें तफसील लिखिए, आसान अल्फाज में लिखिए। फजर एशा का फार्मूला क्या है, और तुलुए आफ्ताब गुरूब आफ्ताब का क्या है, असर का क्या है, और ज़हवा कुबरा का फार्मूला अलग है और निस्फुन नहार का अलग है।
सबका लिख करके अपने अल्फाज में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें, उर्दू वाले उर्दू में लिखें, और चाइनीज वाले चाइनीज में लिख लें। वो भी हंसता रहता है। जी हजूर। और डच में लिखेंगे, डच में, ठीक है। गुजराती वाली गुजराती में लिखे। हाँ ठीक है, ठीक है। ये निस्फुन नहार का कायदा यहाँ दिया हुआ है और ज़हवा कुबरा यहाँ दिया हुआ है। सब आप लोग पढ़ लीजिए और खुद से करिए, मैं बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन सब आपके कंट्रोल में आ चुका है मामला। अपने अल्फाज में लिख लीजिए और मुझे दिखा दीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए इसी टाइम के भी, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे कुछ करते हैं, चंद और कैलकुलेशन, और कोशिश ये करते हैं कि किसी नई जगह का सातों टाइम निकालते हैं, एक दिन पूरा सात किसी नई जगह का। कल 20 तारीख है ना, 20 तारीख या 21 तारीख का निकालेंगे इंशाल्लाह, जुमे का, ठीक है। चलिए, हजरत इसके ऊपर रोशनी थोड़ी डाल दें, वो हर रोज फर्क होता है, वो जदवल का कैसे फिर करेंगे असर के लिए? हर रोज जदवल में बोदे कौकब, असर के लिए बोदे कौकब हर रोज बदलता है, तो इसलिए जदवल से निकालेंगे उसको। और हजरत ये भी पूरे वर्ल्ड के लिए सेम रहता है ये ना? एक मिनट, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।